मोदी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है, इसे समझाने निकलेंगे तो पूरी रात चली जाएगी। संक्षेप में ये जाने कि प्रधानमंत्री सूबे से सांसद हैं। उनकी सरकार को लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा सांसद यहीं से मिले हैं और सिर्फ यही एक सूबा है जहां के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती नजर आती है। और इसी उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 10 दिन से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि लखनऊ में कुछ बड़ा होने वाला है। कभी दिल्ली में संघ और बीजेपी हाईकमान की बैठक होती है तो कभी उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला लिया जाता है। फिलहाल बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष लखनऊ में हैं और 2 दिन से एक एक करके पार्टी पदाधिकारियों और राज्य सरकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं। 31 मई को बीएल संतोष ने देर रात मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, केशव मौर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल मौजूद थे। यूपी की राजनीति के संदर्भ में ये लिस्ट हुज हू कही जा सकती है। इतना ही नहीं, अगले दिन यानी 1 जून को दोनों उप मुख्यमंत्री के अलावा आरएसएस के प्रांत और क्षेत्र प्रचारक के साथ भी उन्होंने मीटिंग की। सवाल ये है कि इतनी भारी हलचल हो क्यों रही है? जो भाजपा हिंदी पट्टी में खुद को अंगद का पांव मानती है, उसे इतनी महीन मंत्रणा की आवश्यकता पड़ क्यों रही है? ये हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल बीत चुके हैं और अगले साल राज्य में चुनाव है, तो कुछ बैठकें लाजमी हैं। लेकिन ये पहली बार है जब राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह से संगठन के पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात कर रहा हो। उत्तर प्रदेश के सियासी हालात को लेकर इससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश संगठन के महामंत्री सुनील बंसल और संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले की बैठक हो चुकी है। इसके बाद दत्तात्रेय हसबोले और सुनील बंसल लखनऊ पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं ने अलग अलग बैठक की थी। दत्तात्रेय हसबोले ने जहां संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक लिया, वहीं सुनील बंसल ने मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश में चल रही अटकलों के केंद्र में पहला नाम नौकरशाह से एमएलसी बने अरविंद शर्मा का है। पीएम मोदी के करीबी अधिकारी रहे शर्मा के राजनीति में आने के बाद से ही मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उनके कामकाज की सराहना और सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात के बाद से एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के 6 पद खाली हैं। अगले साल चुनाव है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सारे समीकरण साधने की तैयारी हो सकती है। केंद्र सरकार में भी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें हैं। इसमें भी यूपी से कुछ नाम जाने तय हैं। एक चर्चा ये भी है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा संगठन में भेजा जा सकता है। 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे को आगे करके लड़ा था। उस समय केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2017 में बीजेपी ने 14 साल बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी। ऐसे में एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को संगठन की जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा है। लेकिन बात सिर्फ चुनाव से पहले अपनी इलेक्शन मशीन में तेल देने भर तक सीमित नहीं है। 2024 में तैयारियों में जितना महत्व राम मंदिर का है, उतना ही महत्व उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनावी प्रदर्शन का भी है। इसीलिए पार्टी ने योगी को एक ब्रांड बनाने पर खूब मेहनत की, लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने इस छवि पर बट्टा लगा दिया है। लेकिन 2021 में सबसे भयावह तस्वीरें यूपी से ही सामने आई और सामने वो कुप्रबंधन जिसने न जाने कितनी जाने ली। गंगा में शव तैरने लगे और सरकार को कब्रों पर से राम नामी चादर हटाते देखा गया। इसे लेकर न सिर्फ आम लोगों में बल्कि पार्टी में भी नाराजगी है। जिस तरह 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को महामारी से जोड़कर देखा गया, केंद्र सरकार में चुनावों के ऐलान से पहले पूरी तरह आश्वस्त होना चाहता है कि ये कदम बैकफायर ना कर जाए। फिर हालिया पंचायत चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है। डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अलग अलग जिलों का दौरा कर लोगों में भरोसा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ है जिसने इन दौरों के बावजूद ताबड़तोड़ बैठकों के लिए जगह पैदा कर दी है। तो क्या है, बहुत जल्द हमारे सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।